हरे कृष्ण, आप सभी को राधे राधे। आज है उत्पन्ना एकादशी। तो आप सभी को सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जब उत्पन्ना एकादशी है तो उनके बारे में, एकादशी के बारे में, एकादशी के जो कथा है श्रवण करते हैं थोड़ा सा। आज के एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों हुआ है? उत्पन्ना एकादशी होने का क्या कारण है? जो भी कुछ घटना होता है, घटना के पीछे एक कारण होता है, एक वजह, इसके बाद ही तो ये उत्पन्ना एकादशी होने का एक कारण है, जिसके नाम, इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी। तो चलिए जानते वो कौन सा कारण है, वो कौन सा कथा है, उसके पीछे पीछे क्या रहस्य है। सत्य युग में एक बड़ा असुर था। किसका पुत्र? वो बड़ा एक असुर राक्षस का नाम था नारीजंग। नारीजंग एक बड़ा राक्षस था, एक बड़ा असुर। तो उसका पुत्र था मूड। तो वो जो असुर था नारीजंग, उसके गुजरने के बाद प्रभावशाली हो गया है मूड। इतने शक्तिशाली, उसको परास्त करना ही कठिन। तो इतने शक्तिशाली जब हो गए तो चारों ओर अपने शक्ति के प्रभाव विस्तार करते हुए स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताललोक, सब कुछ अपने आधिपत्य जमाने लगे। तो वही देवता लोग, जितने भी देवता थे, उनको बहुत दिक्कत हुआ, कष्ट हुआ। तो चले गए भगवान शंकर जी के पास। हे प्रभु, मुझे, हम सभी को रक्षा कीजिए इस मूढ़ नामक असुर से। तो कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग जगत के पालन करता भगवान विष्णु के पास जाइए, वही रक्षा कर सकते एकमात्र। तो भगवान शंकर जी के कथा अनुसार भगवान विष्णु के पास गए। तो विष्णु भगवान को जब कहा कि हे प्रभु, हमें रक्षा कीजिए, हमारे पालन करता आप ही हैं, आप पालन नहीं करेंगे तो हमें कौन करेगा? तो ये भगवान को जब प्रार्थना करने लगे तब कहा कि ठीक है, आप सभी के जो प्रार्थना मैं जरूर स्वीकार करूंगा, मैं जरूर मानूंगा। तो बताइए, तो सब कुछ सब कहानी जब कहा, सभी ने मिलकर कहा कि ठीक है, चलिए, जरूर उस असुर का मैं वध करूंगा। तो कहाँ पर है उस असुर का नगरी? तो मुझे पता चलना होगा, इसके बाद ही मैं जाऊंगा। तो कहा कि उस असुर का नगरी है चंद्रावती नगरी। चंद्रावती नगरी जाइए और वहाँ युद्ध कीजिए और उन्हें परास्त कीजिए, उनका वध कीजिए। तब भगवान विष्णु चंद्रावती नगरी जाते हैं। सब असुर सेना युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। तो असुर सेना का सब कुछ खत्म करते हैं। अंत में बाकी रहता है मूढ़ नामक असुर। तो मूढ़ नामक असुर के साथ युद्ध करते 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 10,000 वर्ष तक चलता रहा वो युद्ध। इसके बाद अंत में भगवान को थोड़ा सा निद्रा अनुभूति हुई, क्योंकि 10,000 वर्ष तक सोया नहीं भगवान। अब सोना चाहे थोड़ा सा, क्योंकि भगवान विष्णु, अब सभी ने देखा होगा फोटो में कि भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर, अनंत जी के ऊपर लेटा रहता है और समुद्र के ऊपर तो विश्राम करते। तो यहाँ पर युद्ध के समय विश्राम के लिए उन्हें समय नहीं मिला। तो क्या क्या इसके बाद बद्रिका आश्रम में हेमवती बद्रिका आश्रम चले गए और वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा मिला। तो वही गुफा में चले गए और भगवान एक चादर लेकर सो गए। तब उसके पीछे पीछे मूढ़ नामक असुर भी आए उन्हें मारने के लिए भगवान विष्णु को। तो वही समय भगवान विष्णु के चरण से एक देवी प्रकट हुई, उज्जवल कांति, श्वेत कांति वर्णम। तो वही देवी भगवान
विष्णु के चरण कमल से प्रकट हुई और उस असुर को, उस मूर नामक महान इतने बड़े असुर को वध किया। इसके बाद भगवान के जब नींद खुली तब देखा कि उसके सामने एक देवी, तो वह देवी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, प्रभु आपसे मैं प्रकट हुई हूँ, आपसे मैं जन्मी हूँ, तो आप मेरा प्रभु है, ईश्वर है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तब कहते कि अच्छा वो असुर कहाँ गया? तब कहा कि प्रभु मैंने उस असुर को मार दिया है, आपके एक छोटा सा सेवा बस। कहा कि ठीक है देवी, बहुत ही सुंदर, धन्य हो आप, बहुत धन्य हो आप। आज के दिन एकादशी के तिथि के दिन आप जन्मी हो, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी। और आज के दिन जो कहा कि भगवान विष्णु साथ ही कहते कि आज के दिन जो एकादशी व्रत करेगा उसको असमेत यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और आपके जो भक्त होंगे, हमारे भक्त, मेरे भक्त ही आपके भक्त होंगे। तो ये एकादशी हर कोई करेगा। आप जो उत्पन्न एकादशी हर किसी को करना चाहिए, हर कोई इस एकादशी को करेगा। ऐसे करके भगवान विष्णु कहते कि आशीर्वाद देते। वही आज एकादशी, उत्पन्न एकादशी, तो हम सभी ऐसे सोचते हैं एकादशी या एकादशी तो वो एकादशी। तो एकादशी के कैसे आरंभ हुए और आज के एकादशी के नाम कैसे पड़ा? जब हम एकादशी के जो महत्व है उससे महत्व अगर पढ़ेंगे, उससे जानेंगे, उसे अगर पढ़ेंगे तो जरूर जानेंगे। तो एक यही उत्पन्ना एकादशी की महिमा है। तो हरे कृष्णा, हरे बोल, आप सभी को राधे।